नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, अतिथि शिक्षकों को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में यदि हम देखें तो एक अलग ही प्रकार का जो माहौल है अतिथि शिक्षकों को लेकर बना हुआ है, लेकिन खुद अतिथि शिक्षक ही इसे भुना नहीं पा रहे हैं। चाहे मीडिया हो या फिर विपक्ष का साथ हो, अभी लगातार अतिथि शिक्षकों को मिल रहा है, लेकिन अतिथि शिक्षक आपसी मतभेद और खींचातानी में उलझे हुए हैं। हालांकि कल शाम होते होते देर रात तक अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ सकारात्मक अपडेट निकलकर सामने आए हैं। उनके जो विभिन्न संगठन हैं, उनके पदाधिकारियों में आपसी सहमति बनती दिख रही है, और अगर ये काम होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ले लेगी, ये पूरी तरीके से तय है। इसी बीच अगर देखें तो लगातार स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर और राज्य सरकार पर अतिथि शिक्षकों को लेकर दबाव बना हुआ है, क्योंकि मीडिया में हर रोज अतिथि शिक्षकों को लेकर डिबेट हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर भी है। उसी बीच स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों को लेकर कुछ बयानबाजियां की, जिसको लेकर भी सरकार पर लगातार दबाव बनता दिख रहा है, और अब उसमें खुद स्कूल शिक्षा मंत्री डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री जी के तेवर नरम हुए, उन्होंने अपने वक्तव्य पर खेद जताया। उसके बाद एक बार फिर कल उन्होंने मीडिया से वार्तालाप के दौरान अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर, साथ ही साथ उनके लिए क्या कुछ हो सकता है, उसको लेकर एक अपना वक्तव्य दिया है, एक बयान दिया है। क्योंकि वो हमारे एजुकेशन के सिस्टम को चलाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उनकी जो विसंगतियां हैं जिनके कारण उनको अपने कार्य के दिवसों में और जीवन की उनकी जो एक कहना चाहिए कि जीवन यापन में उनको जिन चीजों का संकट होता है उनको निराकरण करने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि नियमितीकरण को लेकर उन्होंने चीजें स्पष्ट कर दी हैं कि ये एक लंबा प्रोसेस है। उन्होंने इनकार बिल्कुल भी नहीं किया है, लेकिन इसका प्रोसेस उन्होंने बताया। 25% आरक्षण विभिन्न शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें अतिथि शिक्षकों को मिलता है। इसके अतिरिक्त भी ये एक लंबी प्रक्रिया है जिस पर राज्य सरकार विचार कर रही है। उसके अतिरिक्त जो अन्य मांगे अतिथि शिक्षकों की हैं, उस पर उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है अतिथि शिक्षकों का जीवन निर्वहन निश्चित तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग में विभिन्न संस्थाओं पर जो कार्यरत अतिथि शिक्षक है उसी के माध्यम से चल रहा है, और ये सुरक्षित हो सके, इसको लेके अतिथि शिक्षक साथियों में किसी भी प्रकार की चिंता ना हो, उस पर सरकार काम कर रही है। 10 माह के अनुबंध पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 10 माह का जो अनुबंध आदेश है वह जारी हो सकता है, उस पर राज्य सरकार विचार कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट कल देर शाम तक आया है, और अतिथि शिक्षक यहां पर चाहेंगे कि ये जो मौका उनके लिए बनता दिख रहा है इसे भुनाया जाए। हालांकि अतिथि शिक्षक संगठित होकर एक बार फिर 2 अक्टूबर को एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में दिख रहे हैं। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो अतिथि शिक्षक इस बार आर पार के मूड में है। वो निश्चित तौर पर अगर संगठित होकर उन्होंने अपनी मांगों को रखा तो कहीं ना कहीं हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं, आप जो तय करके जाएंगे वो आपको मिल भी जाएगा, लेकिन केवल और केवल आपको संगठित होने की आवश्यकता है। फिलहाल जिन मांगों पर आपकी सहमति बनी है, स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने कल के वक्तव्य में कहा है कि उन मांगों पर विचार किया जा रहा है और बहुत जल्द उनके आदेश आपको देखने को मिल सकते हैं। साथियों, जैसे ही अतिथि शिक्षकों से संबंधित कोई भी अपडेट प्राप्त होगा, वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अतिथि शिक्षकों से संबंधित कोई भी अपडेट या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी आप हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे साथियों नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।